सबसे पहले तो कुमाऊं छात्रावास हेतु रियायती दर पर भूखंड आवंटित करने की स्वीकृति देने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का संपूर्ण कुमाऊं समाज की ओर से हार्दिक आभार व धन्यवाद। लंबे समय से समाज की बहुप्रतीक्षित मांग को मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है और मुकेश वर्मा जी, आपका भी कुमाऊं समाज आभार प्रकट करना चाहता है, क्योंकि यह सब आपके ही भागीरथ प्रयासों से यह संभव हो पाया है। हम सब इस छात्रावास की भूमि आवंटन प्रक्रिया को जानने के उत्सुक हैं। आप इस संबंध में जानकारी देंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। कुमाऊं समाज की ओर से और स्वयं मेरी ओर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता की मांग को हमेशा स्वीकृति दी है। और उसी कड़ी के अंदर आज आप सब देख रहे हैं कि उन्होंने कुमाऊं छात्रावास की रियायती दर पर भूमि देने के लिए भी उन्होंने एक स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है। आप सभी जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है। सरकार सभी समाजों को कई उद्देश्य से भूमि आवंटित करती आई है, जिसमें 2-3 तरह की श्रेणी होती है। 30% पे जमीन दी जाती है, आरक्षित दर पे जमीन दी जाती है, 10% पे जमीन दी जाती है, निःशुल्क भी जमीन दी जाती है। अधिकांशतः ये देखा गया है कि 30% की स्वीकृति का स्तर अपना एक है। 10% की स्वीकृति अगर आपको लेनी है तो आपको राजस्थान सरकार के कैबिनेट में उसको लेके जाना होता है, जहाँ पे समाजों को जमीन दी जाती है। अन्य समाजों की तरह हमारा भी प्रयास था कि हमारे समाज को भी मिले। आप सब जानते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारे समाज के लिए कोई छात्रावास की जमीन नहीं थी और हमारे प्रतिभावान बच्चे छात्रावास के अभाव के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे आप समाज को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। उस कड़ी में छात्रावास का होना बहुत आवश्यक है। आप जानना चाह रहे हैं कि प्रक्रिया क्या हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज का एक 25 साल पुराना ट्रस्ट है, जिसको स्वर्गीय श्री मालीराम जी वर्मा साहब द्वारा बनाया गया था जी। उसका उद्देश्य था कि हम जितने भी जरूरतमंद बच्चे जो आर्थिक अभाव के अंदर नहीं पढ़ पाते थे, उन बच्चों को वहां से सहायता दी जाती थी। और इस शिक्षा कोर्स से पढ़े हुए कई बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। उसके कई उदाहरण आपको देखने और सुनने को भी मिल जाएंगे। तो अभी चूंकि राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कई योजनाएं ला दी गई कि जिसमें अब आर्थिक सहयोग के अभाव में राजस्थान का कोई बेटा या बेटी अशिक्षित नहीं रहता है, तो ऐसे में अब इस शिक्षा कोर्स के द्वारा बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ऐसे में भी हाल ही में आप सबको पता है कि कुमाऊं महापंचायत हुई, उसके अंदर एक मांग हमेशा की तरह रखी गई कि राजस्थान सरकार हमारे छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करे। तो अभी वर्तमान में इस शिक्षा कोर्स के अध्यक्ष पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.एन. कुमाऊं जी हैं। तो एस.एन. कुमाऊं जी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम ये चाहते हैं कि शिक्षा कोर्स के माध्यम से क्यों न राजस्थान सरकार से एक छात्रावास हेतु भूमि आवंटित करवाई जाए और उसको समाज को समर्पित किया जाए। उसी कड़ी के अंदर हमने राजस्थान सरकार के मुखिया श्री अशोक गहलोत जी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और उन्होंने आवेदन पे आगे प्रोसेस के लिए उसे आगे भेजा, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त महोदय के पास वो डॉक्यूमेंट गया और वहां हमारा ये सारा प्रोसेस हुआ। हर सरकार के अंदर आवेदन करने के बाद में सरकार पहले इस बात की सहमति देती है कि क्या इस प्रार्थना पत्र के ऊपर भूमि आवंटित की जाए, तो वो स्वीकृति होती है। उस स्वीकृति के बाद में आपको एक व्यवस्था देखनी होती है कि आपको किस दर से आवंटन किया जाए। तो हम ये चाहते थे कि चूंकि इसका ऑब्जेक्ट एक छात्रावास है, तो अन्य समाजों की तरह हमें भी 10% पे दिया जाए। तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव बनाया गया, यूडीएस में प्रस्ताव जाता है, यूडीएस से फिर प्रस्ताव 10% के रियायती दर पे मिलने के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाता है, वहां से उसकी स्वीकृति मिलती है। तो अभी हाल ही में जो कुछ दिनों पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके अंदर जयपुर के लिए, भीलवाड़ा के लिए, दोनों ही जगह के लिए छात्रावास हेतु भूमि को 10% पे आवंटित करने की मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। जी, मेरा अगला सवाल है, आने वाले दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, क्या छात्रावास आवंटन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? और प्रभाव पड़ेगा तो ये छात्रावास कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? इस संबंध में आपके क्या विचार है? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाले दिनों में आदर्श आचार संहिता राजस्थान पर लागू हो जाएगी। उसके बाद में राजस्थान सरकार कई तरह के जो फैसले करती है, फैसले नहीं कर पाती है। आज की तारीख में इस प्रार्थना पत्र के ऊपर राजस्थान सरकार से जो आदेश या स्वीकृति आनी थी वो मिल गई है। अब सब जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका आवंटन शेष रह गया है। उसके लिए अब आज शिक्षा कोर्स के ट्रस्टी हम लोग सब वहाँ पे जो भी
जयपुर विकास प्राधिकरण में जब एप्लीकेशन सभी जोन्स में मूव कर दी जाती है जी और वहाँ पे उपलब्ध भूमि में से हमारे को एक तरीके से ऑफर किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि हमारे समाज के हिसाब से छात्रावास की जमीन कहाँ मुफीद होगी। उनमें से आपको 2500 मीटर तक की जमीन, एक लिमिट है उसकी छात्रावास की, 2500 मीटर तक की जमीन जहाँ भी कहीं हमारे को मिलेगी उसका हम चयन करेंगे। चयन करने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण को सिर्फ आवंटित करनी, अब उसके किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति शेष नहीं रह गई है। तो इसलिए आदर्श आचार संहिता का अब हमारे छात्रावास के आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका अगला सवाल था कि छात्रावास हमें कब तक मिल जाएगा। जी देखिए, सरकार का काम हमें भूमि आवंटित करके देना है। अभी भूमि का सिलेक्शन या चयन हमें करना है कि हम कहाँ भूमि ले लें, उसके बाद उसका भुगतान हम राजस्थान सरकार में जमा कराएंगे, उसकी लीज डीड हमें जारी होगी, उसके बाद में उस पर निर्माण होगा। निर्माण के लिए जो भी हमारे समाज के भामाशाह है वो इसमें सहयोग करेंगे, भवन निर्माण होगा। वो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, ये आप मान के चलिए कि अगर हमें हमारी पसंद की जमीन मिल गई तो जमीन का काम तो हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका निर्माण कार्य शेष रहेगा। जी समाज की वैसे हर वाजिब मांग को आपने मुख्यमंत्री जी से पूरा करवाने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य मांग ये छात्रावास की भी थी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये सौभाग्य है मेरा, और मैं सभी से कहूंगा, हर आदमी अपने समाज के लिए करता है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं और मेरे समाज की अगर कोई बात या मांग में मुख्यमंत्री तक पहुंचा कर पूरा करवा सकूं तो मैं इसे मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गए राज्य में भी जब अशोक गहलोत जी दूसरी बार मुख्यमंत्री थे तो महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ताराचंद जी सिरोहिया और महामंत्री श्री छोटूराम जी बड़ीवाल, आप लोगों ने एक प्रस्ताव हमारे को दिया कि भाई हमारे समाज की बहुमूल्य और बड़ी ही शानदार लोकेशन की जमीन जो कि राजसमंद में है, उसमें कुछ अन्यत्र लोगों ने कब्जा कर रखा है, राजस्थान सरकार उसको खाली करवा के दी। वर्षों वर्ष से वो कब्जा उस पर चला आ रहा था। वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोगों ने उनके आशीर्वाद से खाली करवा के दिया। आज राजसमंद के पास वो बेशकीमती जमीन उपलब्ध है। मैं जयपुर के कुमाऊं भवन का अध्यक्ष रहा हूँ, उस वक्त सरकार नहीं थी और वहाँ की भूमि चूंकि एक ट्रायंगल शेप के अंदर थी तो सभी समाज बंधु ये चाहते थे कि इसे वास्तुनुसार ठीक किया जाए और इसके अंदर शेष भूमि को जोड़ा जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार से हमारे को अतिरिक्त जमीन के आवंटन की आवश्यकता थी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, अभी 1-1.5 साल पहले वो कार्य भी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से मेरे द्वारा ही पूरा करवाया गया और आज वो एक आयताकार भूमि जयपुर के मालवीय नगर जैसे एरिया के अंदर हमारे पास है। अभी एक छात्रावास की मांग हमारे सामने थी जो महापंचायत में रखी गई, वो आप देख ही रहे हैं कि उसकी स्वीकृति हम लोगों को मिल गई है। जी और सबसे बड़ा काम जो कि हमारे समाज के लिए आवश्यक था वो था स्थापत्य कला बोर्ड का गठन होना, क्योंकि उस बोर्ड की आवश्यकता हमारे समाज की पहचान के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए और हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए अति आवश्यकता थी। तो वो गठन भी अभी हो गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया उसका गठन भी। तो ये सौभाग्य की बात है। मैं ही नहीं, अगर मेरे अलावा मेरा कोई और भाई भी अगर किसी पार्टी में काम करे या कुछ भी ऐसा हो तो उसको समाज हित के अंदर जो कार्य कर सकता है उसे करना चाहिए। जी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।